डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट IQ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 संसाधन का किया था, जिसमें हम लोगों ने संसाधन के बेसिक नॉलेज के बारे में लिया था, संसाधन का डिफिनेशन देखा था और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे, ये सभी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। उस वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया है। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट आगे का प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। आपको मैंने बताया है कि संसाधन मानव के द्वारा भी बनाए जाते हैं और प्राकृतिक के द्वारा भी बनाए जाते हैं। प्राकृतिक ने हमें कौन कौन संसाधन दिया है? प्राकृतिक ने हमें भूमि दिया है, प्राकृतिक ने हमें क्या दिया है? पानी दिया है, प्राकृतिक ने हमें पहाड़ दिया है, प्राकृतिक ने हमें नदियां दिया है। तो ये जो भी चीजें प्रकृति के द्वारा दी गई है, इन सभी को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। पहाड़, पठार, झरना, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी क्या है? तो ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। ये मानव इनको चाह कर भी नहीं बना सकता है। कलम, कॉपी, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब क्या है? मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन है। अच्छा, एक बात बताइए, जितने भी मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन हैं, और कहीं ना कहीं वह प्राकृतिक संसाधनों से ही बनाए जाते हैं ना। बिना प्राकृतिक संसाधन के इंसान घर भी नहीं बना सकता है। घर बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो प्राकृतिक संसाधन से मिलती है। तो ये भी चीजें याद होनी चाहिए। तो हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन में हम लोग देखेंगे पहला भूमि संसाधन। आप बताइए, भूमि संसाधन, भूमि माने जमीन, जिस जमीन पे हम रहते हैं, यह कौन सी संसाधन है? यह प्राकृतिक संसाधन है। और भूमि हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? तो जरूरी है। पूरा काम हम लोग भूमि पर ही करते हैं। जितने अनाज उगाए जाते हैं, वे सभी जिनको खाकर हम बड़े होते हैं, वे सब कहाँ पे उगाए जाते हैं? तो भूमि पर उगाए जाते हैं। तो भूमि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए देखते हैं भूमि संसाधन में। यहां देखिए, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं भूमि संसाधन के बारे में। तो आपको एक नंबर ऑब्जेक्टिव जहां से बनेगा वो याद रखिएगा कि 43% पार्ट पर मैदानी भाग है। बोलिए, कितने परसेंट भाग पर मैदानी भाग है? तो आप कहिएगा सर 43% भाग पर मैदानी भाग है। 43, 43 चाहे 43, 43, ठीक है। ये इस पर भाग पर क्या है? तो मैदानी भाग है, यानी इस पर कृषि की जाती है। ये खेती के लिए जमीन बहुत अच्छी होती है। पर्वत देखिए, रेड कलर दिखाया गया है ना, इसका मतलब है 30% भाग पर क्या है? तो पर्वत है। तो पूछेगा कि ये भारत की भूमि है, कितने परसेंट भाग पर पर्वत है? तो कहिएगा कि 30% भाग पर पर्वत है और 27% भाग पर क्या है? तो पठार है। ये तीन चीजें पहले आप लोग माइंड में कंसंट्रेट कीजिएगा। आगे देखिए, देखो, हम भूमि पर निवास करते हैं, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप है, पैसा कौड़ी जो भी है, वह किस पर होता है? ये सब पृथ्वी पर होता है। हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह भगवान के दिया गया प्राकृतिक पदार्थ होने के कारण यह एक ऐसा संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन है। क्योंकि प्राकृतिक ने दी है तो कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। कौन? भूमि, राइट। कृषि, वानिकी, कृषि का मतलब होता है खेती करना, वानिकी का मतलब बगीचे उगाना, पेड़ पौधे लगाना। जितने पशुओं को हम चराते हैं वो कहाँ पे चराते हैं? पृथ्वी पर चराते हैं। मछली पालन करते हैं, कहाँ पे करते हैं? पृथ्वी पे। जितना खुदाई करके हम धातु निकालते हैं, धातु निकालते हैं, उपधातु निकालते हैं, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, कुछ भी निकालते हैं, वो कहाँ से निकालते हैं? धरती से निकालते हैं ना, पृथ्वी से निकालते हैं। जितने भी वन जीवों का घर है वो कहाँ पे है? तो पृथ्वी पर है। जितने भी गाड़ियां चलती है, कहाँ पे चलती है? पृथ्वी पर चलती है। ये सभी चीजें कहाँ पे होती है? तो प्राकृतिक, ये सभी चीजें पृथ्वी पर होती है। इसीलिए पृथ्वी एक महत्वपूर्ण संसाधन है।
लिख लीजिएगा लोग, पृथ्वी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे? क्योंकि जितनी भी कार्य हम करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप जितने भी करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं? पृथ्वी पर करते हैं। तो इसी कारण पृथ्वी एक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे? महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे? है कैसे? तो आप क्या लिखिएगा लोग? लिख लीजिएगा, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप यहीं पर संपन्न होता है। ये यहाँ तक आप लिख सकते हैं, जहां तक आप याद कर पाए वहां तक आप लिख सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसको हमको बचाना भी चाहिए। पृथ्वी संसाधन जब है तो पृथ्वी के संसाधन, पृथ्वी एक हमारी संसाधन है, भूमि क्या है? हमारी संसाधन है। तो हमें इसको बचा के भी रखना चाहिए। लोग इसको बचा के नहीं रखते हैं। अत्यधिक मात्रा में लोग कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में लोग क्या कर रहे हैं? अब केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे भूमि क्या हो रही है? खत्म हो रही है। लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जिससे भूमि का क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का मतलब भूमि का कटाव हो रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियां। ये विविध रूप में जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। ये सभी चीजें किससे प्रभावित होती है? तो जलवायु से। भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। भारत एक ऐसा देश है जो भूमि संसाधन में संपन्न है, अच्छा खासा है। यहाँ कुल उपलब्ध भूमि के लगभग 43% भाग पर मैदान है। तो क्वेश्चन पूछे कितना परसेंट भाग पर मैदान है? 43। ठीक है, जो कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए उपयोगी है। 30% भाग पर पर्वत क्षेत्र है। 30% भाग पर क्या है? तो पर्वत क्षेत्र है, जो आप लोग देख चुके हैं। 12मासी नदियों को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास में 27% भाग पर क्या है? तो पठार है, जहाँ पे पठार, अच्छा पठारों से हमें क्या निकलता है? पठारों को खुदाई करने से खनिज निकलता है, जीवाश्म ईंधन निकलता है। जितने भी वन संपदाएं हैं वो सभी कहाँ पे सिंचित होती है? पठारों पर। पठार पर एक से एक वन होते हैं, बहुत बड़े बड़े चिरहरित वन पाए जाते हैं। ये सब पठार पर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो भूमि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मृदा यानी मिट्टी। कोई दिक्कत? देखिए, अब क्वेश्चन आएगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इसका डिफिनेशन देखिए, असंगठित पदार्थों से निर्मित भूमि की सबसे उपली परत को मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी का डिफिनेशन क्या है? असंगठित पदार्थों से निर्मित, असंगठित पदार्थों से निर्मित भूमि के सबसे ऊपरी वाली परत को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी कहा जाता है। इस असंगठित का मतलब होता है कि एक दूसरे में जुड़ा हुआ नहीं रहता है, अलग रहता है। भूमि का ऊपरा हुआ परत क्या रहता है? तो उसको हम लोग मिट्टी के नाम से जानते हैं। राइट, कोई दिक्कत? परितंत्र का मतलब होता है हमारा इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट में मिट्टी का बहुत ज्यादा क्या है? तो उपयोग है। अरे मिट्टी में ना हम लोग जो भी कुछ उगता है तो मिट्टी में ना हम लोग उगाते हैं। मिट्टी जिसको मृदा कहते हैं, महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। देखो, मिट्टी एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी धीरे धीरे नवीकृत हो जाती है। अगर किसी खेत को का मिट्टी अगर हम काट देते हैं, है ना, तो आसपास के परिदार के खेत का मिट्टी क्या आ जाता है? कुछ दिन के बाद क्या आके वहां पे भर जाता है ना। चाहे बालू ओलू उड़ के, है ना, आके कुछ दिन के बाद मिट्टी क्या हो जाता है? तो वहां पे भर जाता है ना। तो चलिए, यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी व विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है। ये लोगों को पोषण देती है ना जी। इसी से ना सब चीज निकलता है, तो जीव पोषाता है। मिट्टी में निहित उर्वरता, उर्वरता का मतलब होता है इसमें जो इसकी उपज क्षमता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है, देश के नियमित निर्धारण करता है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। अगर मिट्टी समाप्त हो जाएगी तो हमारा क्या समाप्त हो जाएगा? संस्कृति और संपत्ति। संस्कृति और संपत्ति दोनों क्या हो जाएगा? तो लॉस हो जाएगा। किसके लॉस होने के बाद? भूमि के लॉस यानी मिट्टी के लॉस होने के बाद। आगे बढ़े, देखिए
मिट्टी निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण वाले जटिल प्रक्रिया है। मिट्टी का निर्माण एक लंबी अवधि में होता है, लेकिन होता है, मिट्टी का निर्माण होता है लेकिन थोड़ा सा लंबी अवधि लगती है उसको होने में। कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी कुछ सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में कितना वर्ष लग जाता है, तो लाखों वर्ष लग जाते हैं। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। देखो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी किसे कहते हैं, तो भू प्रकृति की सबसे ऊपरी परत जो असंगठित तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है उसे मिट्टी कहते हैं। लेकिन मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो टूटने फूटने से, चट्टानों के टूटने फूटने से, भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मिट्टी का क्या होता है, तो निर्माण होता है। ये मिट्टी का निर्माण का डिफिनेशन है, लिख लीजिएगा लोग। तो आसान से मस्त नोट्स बनाइएगा, कॉपी में इसको लिखिएगा कि चट्टानों के टूटने फूटने से, है ना, भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया से मिट्टी का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया बताते हैं। अब मिट्टी के निर्माण के कारक आपसे पूछ दे, मिट्टी के निर्माण के कारक कौन कौन होते हैं, तो कहिएगा ऊंचावच या धाराकृति, मूल सेल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय। ये सभी चीजें लगती है मिट्टी के निर्माण के लिए। मिट्टी के निर्माण के लिए ये सभी चीजें लगती है। कौन कौन? ऊंचावच या धाराकृति, मूल सेल या चट्टान, जलवायु का भी होना जरूरी है मिट्टी के निर्माण के लिए, वनस्पति, अगर वनस्पति नहीं रहेगी तो मिट्टी का निर्माण संभव नहीं है, जैव पदार्थ रहेंगे, खनिज रहेगा, समय लगेगा, तो मिट्टी का क्या होगा, तो निर्माण होगा। तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की क्रियाएं भी ऐसे तत्व है जो मिट्टी के निर्माण में सहयोग करती है। इसके अलावा कौन कौन है? तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल, माने जल प्रवाहित हो रहा है वो भी मिट्टी को क्या करता है, निर्माण में क्या होता है, तो सहायक होता है। पवन, हिमनद, ये सभी मिट्टी के निर्माण में क्या होते हैं, तो सहायक होते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मिट्टी के निर्माण में जैव यानी ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है सड़ी गली चीजें जो प्राकृतिक में, माने मिट्टी में दब जाती है ना, जैसे ह्यूमस क्या एक प्रकार का खाद है, बहुत अच्छा खाद होता है ह्यूमस, याद रखिएगा लोग। ह्यूमस क्या है, एक प्रकार का बहुत अच्छा खाद होता है। जितना भी पेड़ के पत्ते या मानव या कुछ भी जो मिट्टी में दब जाता है, सड़ गड़ जाता है, जो उससे खाद जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, तो ह्यूमस कहते हैं। बहुत ज्यादा यह पावरफुल खाद होता है ह्यूमस, ठीक है ना। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारित तत्व तो उनके रंग, गठन, गहराई, आयु एवं रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को निम्न प्रकार से बांटा गया है। तो अब हम लोग पढ़ने चलते हैं